जय हिंद दोस्तों। कल हम लोग जो है 2 क्लास कंप्लीट कर लिए थे और इसके बाद आज आगे देखते हैं इसको। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। तो जो भी मेहनत करेगा उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। आप एकदम बेहतरीन अभी से लग जाइए, जिससे जो है 100% आपकी सफलता एकदम सुनिश्चित हो सके। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक संगीत विद्यालय है, उसमें 70% विद्यार्थी लड़के हैं। 70% विद्यार्थी क्या हैं? लड़के हैं। 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, तो बच्चे 30% कौन होगा? वो लड़कियां होंगी। इसका मतलब कि 70% विद्यार्थी लड़के हो गए, तो बाकी जो बचे वो 30% क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो, हमको लड़कियों की संख्या दे दिया है, कितना है? 255 है। तो जब लड़कियों की संख्या 255 है और इधर परसेंट में कितनी है? 30 है, वैल्यू बराबर हो जाएगी हमारी। तो देखिए 30% की वैल्यू हमें दिया है कितना? 255 के। 30% की वैल्यू कितना दिया है? 255 के। तो 100% का मान हम निकाल लेंगे। क्या पूछा हमसे? लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 70% है, तो हम 70% का मान निकालेंगे। 255 बटे 30 गुणे में 70। तो 0 से 0 काट देंगे, 3 के भाग लगाएंगे, 3 8 24, 3 पचे 15, तो 7 पचे 35 और 7 8 56, 56 3 59, आ गया 595। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा 595। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और समापवर्तक जो है 15 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? मतलब हमको HCF दिया है, मासा दिया है, हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है, लासा। तो देखिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, लासा गुणे मासा। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया है कितना? 4725। तो दो संख्याओं का ये गुणनफल हो जाएगा 4725 के। अब HCF दिया है कितना? 15 के। LCM हमको फाइंड करना है, मान लेते हैं x और ये 15। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ 4725 बटे में 15। अब इसको भाग दे देंगे हम डायरेक्ट, चाहे 15 से काट दीजिए, तो 15 तियाँ 45 और 45 2 47 20, 15 91, 15 और 15 बचे 75। कितना आ गया? 315। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल है ये, और जो कि हमको दिया कितना? 4725 की। तो इसमें से HCF दिया है कितना? हमें 15 दिया है, तो हम 15 और LCM निकालना है। तो 4725 बटे में 15 काट लिए, कितना आ गया? 315। क्लियर? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक काम को A और B 12 दिन में, C और A 20 दिन में, B और C 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ध्यान से समझना इस सवाल को। A और B, A प्लस B मिलकर करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। जब A और B करते हैं तो 12 दिन लगता है,
जब सी और ए करते हैं तो 20 दिन लगता है, और बी और सी एक साथ काम करते हैं, बी और सी एक साथ काम करते हैं तो 15 दिन लगता है, 15 दिन लगता है। क्लियर? ये पाइप और टंकी का सवाल है, पाइप टंकी का। देखिए क्या करते थे, इसमें सबसे पहले लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम ही पूरा कार्य बन जाएगा। तो 12, 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा कितना के? 60 के। जब इसका एलसीएम 60 हो गया और इसी में भाग देंगे तो 12 पंचे 60 के, 20 तिहाई 60 के और 15 चौके 60 के। क्लियर? अब देखिए यहाँ 2 बार बी है, यहाँ 2 बार सी है और 2 ही बार क्या है? ए है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बार ए है तो 2a प्लस 2 बार बी है तो 2b और 2 ही बार सी है तो 2c। और इन तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5, 3, 8, 4, 12। कितना काम करेंगे? 12। और यही 12 इनकी क्या हो जाएगी? एक दिन की काम करने की क्षमता। या ऐसा कर सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 रुपये कमा रहे हैं और सी और ए मिलकर 3 रुपये कमा रहे हैं, बी और सी मिलकर 4 रुपये कमा रहे हैं। तो देखिए वो सभी मिलकर कितना कमा रहे हैं? 12। लेकिन कितना दिन का है? ये 2 दिन का है। तो एक दिन का निकालेंगे तो हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब में 2 कॉमन है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 के। तो हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बी और सी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 6 12, ये कट जाएगा। तो हमारी ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 6। मतलब ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना रुपए कमा रहे हैं? 6 रुपये कमा रहे हैं। कमाना इनको कितना है? 60 रुपये। तो 60 को हम 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 कितना आएगा? 10 दिन। कितना दिन लगेगा उन्हें? 10 दिन लगेगा। जब एक दिन में वो 6 रुपये कमा रहे हैं तो 60 दिन लगेगा उनको, 60 रुपये कमाने के लिए उनको कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 10 दिन। एक बार पुनः समझ लीजिए, ए बी मिलकर कमा रहे हैं अब कितना? 12 रुपये। सी और ए कितना काम कर रहे हैं? 20 दिन काम किए, तो बी और सी कितना? 15। तीनों का एलसीएम लिए, आ गया 60। 2 बार बी है, 2 बार ए, 2 बार सी, तो 2 कॉमन ले लिए। ए बी और सी की क्षमता टोटल कितना आ गई? 6 आ गई। क्लियर? और 60 से भाग दे दिए, इसे कितना आ गया? 10 दिन। हमारा ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप कल इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे और जो लोग वीडियो देखे होंगे उन्हें क्लियर हो गया होगा कि इसमें करना क्या है। देखिए एक आयताकार क्षेत्रफल है, ठीक है, 560 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा कितना दिया है हमें? 20 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के। एक भुजा दिया है, कोई सी भी एक भुजा मान लेते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया हमारा? 560। एक भुजा कुछ भी मान लेते हैं, चलिए लंबाई मान लिया 20, चौड़ाई नहीं पता मान लेते हैं। तो चौड़ाई अगर हमें निकालना है इसकी तो 560 ये बटे में चला जाएगा, इधर बटे में 20 आ जाएगा। 2 से कटेगा, 2 से कितना आएगा? 28। कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब हमसे पूछा है परिमाप, तो हम परिमाप का फार्मूला आपको बताए थे। परिमाप का फार्मूला क्या होता है कि 2 लंबाई धन चौड़ाई, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। तो 2 लंबाई धन चौड़ाई, देखिए लंबाई हमको कितना मिली? एक भुजा 20 है और दूसरी कितना है? 28 है। तो 2 20 धन 28 की, 28 और 20 कितना हो जाएगा? 48। 2 गुणे 48 कितना आ जाएगा? 48 दूना 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो 96 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर ए कौन सा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर?
पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर 17 आता है, तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना, एक कन्फ्यूजन बहुत होगा। कह रहा कोई एक संख्या है और उसी संख्या में जो है उस संख्या को और 5 जोड़ने पर उत्तर हमारा कितना आता है, 17 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए मान लेते हैं कोई संख्या है यक्स, और इस संख्या में यही संख्या जोड़ने पे, यक्स ही संख्या जोड़ने पे और इसके साथ 5 जोड़ने पे उत्तर हमारा क्या आता है, 17 आता है। वह संख्या और वही संख्या में 5 जोड़ने पर उत्तर कितना आता है, 17 आता है बस। तो 2x + 5 बराबर कितने के हो जाएगा, 17 के। तो 2x बराबर, ये 17 में से 5 घट जाएगा क्योंकि 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 17 - 5, तो 2x बराबर 12 के। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12/2, 6 की। तो वह संख्या हमारी क्या है, 6। अगर इसको आप ऑप्शन से लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन से लगा सकते हैं। देखिए अगर वही संख्या 6 होगी तो 6 में 6 जोड़ेंगे 12 आएगा, और उसी संख्या में 5 जोड़ेंगे 12 × 5 = 17, जो कि वही आ ही रहा था। क्लियर। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल क्या होगी। कोई मोटरसाइकिल है 140 मीटर की दूरी जो है वो 18 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल क्या होगी। ध्यान देना, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल हमसे पूछा है। थोड़ी सी चीज समझ लीजिए, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 कितने से गुणा करते हैं, 18/5 से। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से, और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। ये ध्यान रखना। अगर देखिए बड़ा में जाना है तो ऊपर बड़ा रहेगा, अगर छोटे में जाना है तो ऊपर कौन सा रहेगा, छोटा वाला रहेगा। ये विशेष ध्यान देना, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 5/18 से गुणा करें या 18/5 से, तो ये ध्यान रखना। इससे हमसे चाल पूछा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी है, 140 मीटर, 140 हो जाएगी। समय हमारा दिया कितना, 18 सेकेंड, 18 सेकेंड। तो हम चाहे इसको यहीं डायरेक्ट काट सकते हैं, या फिर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाल चाहिए तो 18/5 से गुणा कर देंगे इसको। 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या 28 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो ध्यान रखना, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला πr²। पाई का मान हमको दिया कितना, 22/7 होता है, गुणे त्रिज्या हमारी कितनी है, 28 मीटर है, स्क्वायर है इसलिए इसको हम 2 बार लिख देंगे, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। अब 22 × 4 × 28 कर लेंगे हम। देखिए तो 4 8 32 के, 4 दूनी 8 और 8 3 11, 112 के गुणे 22 के, 22 दूना 44, 22 एकम 22, 22 4 26 और 22 एकम 22, 22 2 24, 2464
वर्ग सेंटीमीटर, जो कि पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2464 वर्ग सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहे हैं एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर सुरेश को 15% की हानि हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। वस्तु को अगर बेच रहा है, विक्रय मूल्य इसका मतलब कितना है, 6800 रुपये, तो उसे 75% की हानि हुई है। 75% क्या हुई, हानि हुई, तो इसका मतलब कितने की वैल्यू है, ये 25% की वैल्यू दिया हमें, कितना 6800, 100% का मान निकालेंगे, 6800 बटे 25, क्रय मूल्य चाहिए तो हम 100% का मान निकालेंगे, गुणे 100, 25 चौके 100, 2 जीरो रहेगा ही रहेगा, 4 8 32, 4 6 24, 3 27, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, 27,200 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। क्लियर। उम्मीद करते हैं जितनी भी क्लास कराई जा रही है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप निरंतर जो है जितनी क्लास कराई जा रही है, अगर निरंतर इससे जुड़कर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अग्निवीर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखिए हमें पता है 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 15 मिनट है, किससे कंपेयर किया, 1 घंटे से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 25%। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 3000 रुपये की राशि को साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमसे पूछा है। तो देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा कितना है, 3000 है, दर 5% है, समय 2 वर्ष है, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 1 जीरो लग जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 23। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से थोड़ी इसमें बातें कुछ समझ लीजिए। देखिए अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या किसी पेड़ या किसी खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है। रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी किसकी लंबाई, अपनी लंबाई को पार करती है। अगर रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करती है। तो यहाँ पे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, खंभे को पार कर रही। खंभे का मतलब खंभे की कोई दूरी तो होगी नहीं, इसलिए रेलगाड़ी जो है पार कर रही है वही उसकी दूरी हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की चाल कितना, इसकी दूरी 150 मीटर हो जाएगी। हमसे चाल पूछा है तो फार्मूला आपको बताए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय के। तो दूरी हमारी 150 मीटर है, समय कितना है 12 सेकेंड है। और एक चीज़ और देखिए, ऑप्शन में सारे के सारे किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दिए गए हैं। जितनी भी चालें हैं किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको
मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। बस इसी को काट लीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 5 तिहाई 15 और फिर इसको 2 से काट लेंगे, 2 से कटेगा तो 15 और 15 तियाँ 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 700 रुपये की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% तथा 10% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 700 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर क्रमागत बट्टा दिया जा रहा है, पहला 20% और दूसरा 10% है, तो कह रहा है उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 700 रुपये की वस्तु है, पहला बट्टा अगर 20% का दिया जाएगा तो वस्तु कितने में दी जाएगी? 80 रुपये में, मतलब 80% में दी जाएगी। और दूसरा बट्टा कह रहा है 10% है, तो वस्तु कितने में जाएगी? 90% में जाएगी। बस इसी को काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, गुणा कर लीजिए 8 से 56 गुणे 9, 9 छक 54, 9 पचे 45, वैसे 54 देख लीजिए लास्ट में है तो 504 ये सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? बस एग्जाम में अगर आपको समय बचाना है तो सबसे पहले गुणा पूरा मत करने जाइएगा, यूनिट डिजिट देखिएगा, इकाई अंक। अगर इकाई अंक हमें ऑप्शन में एक ही मिल रहा है तो वही उत्तर हो जाता है। क्लियर? देखिए अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 15 टोकरी 45 दिन में बनती है, तो 110 टोकरी कितने दिन में बनेगी? 15 टोकरी 45 दिन में बनती है, तो 110 टोकरी कितने दिन में बनेगी? देखिए अगर 15 टोकरी है 45 दिन में बन रही है, तो एक टोकरी कितने दिन में बनेगी? 45/15 में, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, मतलब एक दिन में कितनी? 3 बन रही है, तो 110 दिन में कितना बनेगी? 110 गुणे 3 कर लेंगे, 11 तिहाई 33, 330 कितने दिन बनेगी? 330 दिन में हमारी बन जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्कूल की एक परेड में लड़के और लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात जो है 9:7 है, तथा लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 256 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों की संख्या हमें देखो दिया गया है, लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात 9:7 है और इनकी कुल संख्या 256 है। तो हम देखते हैं इसका दोनों का योग कितना आएगा। 9 7 16, 16 बराबर 256 के, तो एक की वैल्यू कितना आएगी? 256/16। 16 का वर्ग ही होता है 256, 16 बार में लग जाएगा। तो हमसे किसकी संख्या पूछा है? लड़कियों की। लड़कियों की संख्या मतलब 7 का मान पूछा है। 16 गुणे 7, 16 सत्ते 112। ऑप्शन हमारा भी क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या क्या होगी? एकदम ध्यान से समझिएगा इसे। अगर 4 अंक की छोटी संख्या पूछा है कितना हो जाएगी? 1000। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा होता तो 9999 हो जाती। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 1000 है, तो 4 से यह भाज्य है कि नहीं? विभाज्यता का नियम यही कहता है कि या तो अंत में 2 जीरो हो या फिर अंतिम 2 संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाए, तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और सबसे छोटी कहा है तो देखिए इसमें 1000 है, 1004 है, 1002 है, 1006 है, तो 1000 और 1004 दोनों विभाजित है, लेकिन सबसे छोटी कहा है, सबसे छोटी क्या हो जाएगी हमारी? 1000 हो जाएगी। क्लियर? तो ये थे आपके पूरे के पूरे 15 के 15 सवाल। ठीक है, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई हो, कोई डाउट होगा तो आप
नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।